चला संग में भाई बंधु न चला चला हंसे जब जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा हंसे जब जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा जिंदगी में हजारों का मेला जोड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जोड़ा हंसे जब जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा हंसे जब जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा आज सारे पढ़े के पढ़े रह गए आज सारे पढ़े के पढ़े रह गए मोटे बंगले खड़े थे खड़े रह गए कोठी बंगले खड़े थे खड़े रह गए वही नगीने जड़े के जड़े रह गए वही नगीने जड़े रह गए और खजाने भरे के भरे रह गए और खजाने भरे के भरे रह गए गलियों में एक पाई न ढेला चला संग में एक पाई न ढेला चला हंसे जब जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा हंसे जब जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा जिंदगी में हजारों का मेला जोड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जोड़ा हंसे जब जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा हंसे जब जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा प्रेम सुनो बिहारी लाल की भैया पुनः दक्ष के यज्ञ को भगवान शंकर ने संपन्न कराया। अब इसके बाद मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद के वंश की कथा सुनना चाहते हैं परीक्षित। कहा महाराज हमने सुना था राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। ये कैसे हुए? अब मनु महाराज के पुत्रों के वंश का वर्णन श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं। एकदा सुरचे पुत्र मंगवारो पिलालयनम उत्तमम नारुकंतम उत्तम राजाभ्यनंदनम। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम से बहुत प्रेम करते थे। उत्तम से प्रेम क्यों करते थे महाराज? क्योंकि राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुच। तो सुनीति जो थे वो सुनीत के ध्रुव हुए और सुरुच के उत्तम हुए। उत्तम को क्यों मानने लगे? क्योंकि उत्तम की माँ सुरुचि बड़ी सुंदर थी। तो जब सुंदर जो होती है उसका बालक सुंदर होना हो, लेकिन सुंदर स्त्री जो होती है उसके बालक को पिता बहुत ज्यादा मानता। और सुनीत जो थे ये सुंदर नहीं थी। तो सुंदर क्या थे? सुंदर आप लोग क्या समझते हैं? इस चमड़े को सुंदर समझते हैं। सुनीत जो थे वो अंदर की सुंदर थी। सुनीत का मन बड़ा सुंदर था, आचरण बड़ा सुंदर था, लेकिन सूरज का चेहरा सुंदर था। तो कामी जो पति होता है ना, वो कामनी स्त्री को ज्यादा पसंद करता है। हे राजन, एक बार की बात है तो उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लिए थे और ध्रुव भी सोचे कि मैं जाके अपने पिता के गोद में बैठ जाऊं। ज्यों ध्रुव जी अपने पिता के गोद में बैठने के लिए गए तो उस समय सुरुच ने देखा कि ये सुनीत का पुत्र मेरे पति के गोद में बैठना चाहता है। क्रोधित होकर दौड़े
और बोले तू पिता के गोद में बैठना चाहता है दुष्ट कहीं का। अरे तुझे पिता के गोद में बैठने की अगर इतनी बड़ी चेष्टा है, तू जा करके वन तपस्या कर। तेरी माँ को ये दासी भी नहीं मानते। पत्नी की बात छोड़, तेरी माँ को दासी भी स्वीकार नहीं करते। ध्रुव को, जो कि ध्रुव क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का लक्षण बड़ा ही विकराल होता है। ध्रुव ने कहा मेरी माँ तो भी पत्नी है। कहा पत्नी है तो क्या हुआ, दासी के बराबर दर्जा नहीं देते। ध्रुव जी बैठने से वंचित हो गए। ध्रुव जी आकर के अपनी माता को बताया कि माता, सत्यम सुरुचा बेहतिम भवान में। जब ध्रुव ने बताया कि माता, हमारी शौत माता सूरज ने इस प्रकार मुझे डांटा, तो सुनीत कहते हैं जिसकी नीतियां अच्छी हो, जिसका विचार अच्छा हो, उसी को सुनीत कहते हैं। सुनीत ने कहा बेटा, अरे तेरी माता क्या गलत कह दिया। अगर उसने कहा बन जा, वन में जाकर के तपस्या कर और मेरे गर्भ से तू जन्म ले ले। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू पिता के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। उसने ठीक कहा। ध्रुव ने सोचा मेरी माँ शौत माँ के तरफ बोल रही है, लेकिन किसी की तरफ बोला नहीं। एक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री का यही जवाब था।